हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पिछले 3-4 दिनों से मुझे कॉल कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे ये हैं कि उनका ये कहना है कि सर हमारे साथ गलत हुआ है। इस पे जिस तरह से आपने ओल्ड बैच का साथ दिया वैसे ही आप मेरा साथ दीजिए। कुछ ओल्ड बैच के बच्चों ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारे साथ न्याय हुआ। तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि अन्याय हुआ। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे डिटेल से। और दोस्तों, आप सबको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आयुष का वो किसी बैच का भी स्टूडेंट हो, अगर आपकी कोई लड़ाई होगी तो उसमें मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चाहे वो आपका कोई भी बैच हो, चाहे वो 2022, 23, 24 के बैच हो या आने वाले फ्यूचर के बैच हो या ओल्ड बैच हो। अगर बच्चों की कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी सपोर्ट की अगर कहीं भी मेरी जरूरत होगी तो मैं आप सबके साथ जरूर खड़ा होऊंगा। दोस्तों, बस चीजें आपकी मांग जो है वो सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसका बेस जो है वो सही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उसी पे बात करेंगे और पूरे डिटेल से चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम आयुष कोर्सेज के लिए लागू किया गया था, आप सबको पता है। लगभग आयुष के सभी बच्चों ने 9 मंथ लड़ाई लड़ी, आप सबको पता है। आयुष के सभी बच्चों ने लगभग 9 महीने तक इस लड़ाई को लड़ी है और 9 महीने के बाद एक कमेटी की गठन होती है और वो कमेटी जो है वो फाइनल फैसला देती है कि जो नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 2021-22 बैच से लागू किया जाए। यानी कि जो CCIM की बैच है या CCH की बैच है उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, यानी कि 2020 तक के जो बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। और उसमें उन्होंने जो लॉजिक दिया वो मैं आपको बता देता हूं। NCISM एक्ट 2020 में आई थी और ये जो 2021-22 वाले जो बैच है वो उसके बाद की बैच है। ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद की बैच है। ऐसा उन्होंने कमेटी के जो मेंबर्स है उन्होंने ये लॉजिक दिया। CCH की जो बैच है उसमें भी यही बात चल रही है दोस्तों कि 2020 तक के उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है, और उसी बिहाफ पर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया गया है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका लागू हो गया है। 2021-22 बैच के बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। अब इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। जूनियर जो स्टूडेंट है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सीनियर ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। आपके जो सीनियर है, चाहे जो भी सीनियर है, जितने को मैं जानता हूं, उन सब ने पूरी लड़ाई में 2024 तक ही मांग की थी। अब जो कमेटी का जहां तक की लॉजिक था कि आप नेक्स्ट NCISM एक्ट जो है वो 2020 में आई है तो 2020 के बाद की जो बैच है उसको देना होगा। ठीक है, इसको लेकर के ये जो लड़ाई जो जीतने वाले लोग हैं उनका नाम नहीं ले, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल आयुष स्टूडेंट्स, जितने भी आयुष के स्टूडेंट हैं सबको ओवरऑल थैंक यू। अगर स्पेशल थैंक्स की बात करें तो डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर रश्मा, डॉक्टर प्रभाकर जी, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर विशाल, सैनी साहब, उनको नहीं भूला जा सकता है। सैनी साहब एक डॉक्टर साहब हैं जो मध्य प्रदेश जबलपुर से आते हैं और वन ऑफ द ओनेस्ट पर्सन, वो बेसिस से डॉक्टर्स है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है और उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट से लेकर के चाहे वो लेटर भेजना हो, चाहे हर चीज में स्टूडेंट की काफी मदद की है। चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे वो जो क्या बोलते हैं राजकीय स्तर पे हो, सरकारी स्तर पे हो, केंद्रीय स्तर पे हो, RTI करना हो, मिनिस्ट्री से जवाब पूछना हो, सवाल करना हो, हर जगह उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो सैनी साहब को भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, उसके बाद कमेटी के जो 13 मेंबर्स थे, 13 मेंबर्स को तहे दिल से थैंक यू दोस्तों। उनका एक जो है स्टूडेंट्स के लिए, जो आयुष स्टूडेंट के लिए संजीवनी का काम किया उन्होंने, कमेटी के मेंबर्स को भी थैंक यू। अब लास्ट एंड लास्ट थैंक यू फॉर द आयुष मिनिस्टर्स, जो हमारे आयुष मिनिस्टर है श्री प्रताप राव यादव जी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत बहुत थैंक यू, वो बच्चों की बातों को सुनी। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है जो शुरू हुई है विद इन 1 वीक से, कितना दिन से, 1 वीक से एक मुहिम चल रही है, प्रोटेस्ट बाय न्यू बैच न्यू रूल करके एक प्रोटेस्ट चल रही है, पूरे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। इसमें मेनली जो स्टूडेंट हैं वो मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें मैं आप सबको बता दूं कि जो कॉमन जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो बच्चे हैं वो 2021 से लेकर के 2023 तक है।
ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ कहाँ चल रही है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। ये जो प्रोटेस्ट है इसका जो एक पर्सन जो है सोशल मीडिया पे है, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया पे कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक प्रोटेस्ट। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल लीडर से मिल रहे हैं, और तीसरा जो है वो सीनियर से कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं तीनों पॉइंट को अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है तीनों पॉइंट पे क्राइटेरिया। सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे इसमें जो उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो मैं आप सबको समझाता हूँ। उनका एमबीबीएस जो कोर्स है आप सबको पता होगा, एमबीबीएस में जो है इसको 2024 से लागू किया जा रहा है, यानी कि न्यू बैच से। ठीक है, तो आयुर्वेद में 2021 से क्यों, ये सवाल उठता है। यहाँ पर जो टैग किया गया यही है, तो ये बात भी सही है। आप जब बात करते हैं कि सारी पैथी इक्वल है, तो यहाँ भी आप सारी पैथी को रिलैक्सेशन दीजिए। रिलैक्सेशन देना है तो दोनों को दीजिए, आयुर्वेद को भी दीजिए, और एमबीबीएस वालों को दे रहे हैं तो एमबीबीएस वालों को भी दीजिए और आयुर्वेद वालों को भी दीजिए। दूसरा, पॉलिटिकल पर्सन से मिल रहे हैं, जिस तरह से ओल्ड स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट को लीड किया था बिल्कुल उसी की तरह ही ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर से अभी मिल रहे हैं, मुझे जहां तक की जानकारी बच्चों से मिली है। तीसरा, सीनियर से कंसल्ट कर रहे हैं, जो भी सीनियर है, चाहे 2020, 19, 18, 17 जो भी सीनियर बैच के बच्चे हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबका अलग अलग अपना ओपिनियन उसमें मिल रहा है। मेरे पास भी आए थे, मैंने कहा कि आप लोग जो भी कर रहे हो आप अपने स्वविवेक से कीजिए, हमारा जो सहयोग चाहिए वो हम आपको करेंगे। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांगे लेके चल रहे हैं। मांग का एकमात्र लॉजिक ये है कि एमबीबीएस को आप 2024 से इंप्लीमेंट किए हैं तो हमें भी 2024 से कीजिए। हमें पता नहीं था, ये सारा लॉजिक जो था वो फेल हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने ये कह दिया और बिल्कुल सही कहा कि एनसीआईएसएम एक्ट जो है वो 2020 में आया। आप सबको पता होगा एनसीआईएसएम एक्ट है जो है वो कब आया था, 2020 में आया था। सीसीएच एक्ट कब आया था, तो 2020 में आया था। तो एनसी जो जब 2024 की मांग की गई थी कि न्यू बैच से लागू कीजिए, तो कमेटी के मेंबर्स ने यही लॉजिक दिया था कि ये रूल जो है हम 2020 में लेके आ चुके थे और बच्चों को बोल चुके थे कि अगले हम 3 साल में लागू करेंगे। तो उसके बाद के जो बच्चे एडमिशन लिए उनको ये चीज पता होना चाहिए और होगा, और हमने अपने स्तर पर कॉलेज को बता दिया है। अब यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है, तो कॉलेज ने बच्चों को नहीं बताया कि ऐसा आप हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हो, कंप्लीशन के बाद आपको एक एग्जिट एग्जाम देना होगा, ऐसा बच्चों को नहीं बताया गया, मैक्सिमम बच्चों को। तो इसको लेकर एक प्रोटेस्ट चल रही है। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो थैंक यू की मैसेज और बाकी चीजें कर रहे हैं, उसमें भी हमारा सहयोग है। ये जो न्यू बच्चे हैं वो भी अपना अच्छा कर रहे हैं, अपने स्तर पर जो भी कर रहे हैं, जो भी बेहतर हो सके आप लोग कीजिए। हमारा कोई सहयोग चाहिए तो आप हमें जरूर कहिएगा, हम आप सबके साथ रहेंगे, क्योंकि आयुष की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी चीजों की जो शक्ति है वो एकता में है, संगठन ही शक्ति है। ठीक है, संगठन कलयुगे शक्ति, हम सबको ने अपने सबने ये जो श्लोका सुना होगा, संगठन कलयुगे शक्ति। ठीक है, तो जो संगठन है वही आपकी शक्ति है, एकता ही आपकी शक्ति है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे बच्चे यूनाइट हो जाइए। ठीक है, आप लोग जो ये तीनों चीज क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। पहला सोशल मीडिया से कर रहे हो, दूसरा पॉलिटिकल लीडर से कांटेक्ट कर रहे हो, सीनियर से कंसल्ट कर रहे हो, और सब कुछ जो है वो सीनियर के देख रेख में कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस में अगर 2024 से लागू किया गया है तो आपके लिए भी 2024 से लागू हो, तो ये तभी संभव है जब आपके पूरे बैच की सर्वसम्मति हो। ओल्ड बैच आपसे साइड हो जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आप लोग ये गाली गलौज करते हो ये भी गलत है। आप जो अपने सीनियर को गाली गलौज करते हो ये ना करें, उनसे मदद मांगिए, बात कीजिए। क्यों ना करेंगे मदद भाई, वो भी आपके पैथी के हैं, आपके सीनियर है, आपके बड़े भाई के। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।